बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ इमरान अहमद। अच्छा जी, ये पार्ट 2 है साइनोनिम्स क्लास 10th का। ठीक है, दिस इज़ पार्ट 2। सो आप लाजमी प्रैक्टिस करें और कमेंट में लाजमी इनके साइनोनिम्स लिखें लेक्चर सुनने के बाद, समझने के बाद। सो देखें जी, अब पहला हमारे पास जो वर्ड है वो है ऑप्शन। ठीक है, सो ऑप्शन का मतलब होता है इंतखाब। क्या मतलब होता है? इंतखाब। जिस तरह आईबी आपको टेस्ट में क्या देता है? ऑप्शंस देता है। सो इसका मतलब आईबी आपको क्या क्या देता है? चॉइस देता है। ठीक है, क्या देता है? चॉइस। सो ऑप्शन का जो साइनोनिम है वो क्या हो जाएगा? चॉइस। क्या हो जाएगा जी? चॉइस यहाँ पर। ठीक है, सो देखें यहाँ पर आपको मिला हुआ है, आई थिंक यहाँ पर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर दिया हुआ है आईबीए ने। कहाँ पर दिया है? सो यहाँ पर दिया है। ठीक है, चॉइस। सो ऑप्शन का जो आपके पास हो जाएगा करेक्ट आंसर, सिमिलर मीनिंग, वो हो जाएगी चॉइस। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है वो है कम्बरसम। ठीक है, क्या है? कम्बरसम। सो कम्बरसम का मतलब होता है गैर ज़रूरी तौर पर स्लो हो जाना। ठीक है, गैर ज़रूरी तौर पर स्लो हो जाना, आहिस्ते हो जाना। सो उसको हम बोलते हैं कम्बरसम। सो इसकी मीनिंग क्या हो सकती है? यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, सो ये इसकी मीनिंग लिखी हुई है। ये देखें, ये देखें जी, यू में। ठीक है, यू ऑप्शन में लिखी हुई है अननेसेसरली स्लोइंग। ठीक है, अननेसेसरली स्लोइंग। सो ये इसकी मीनिंग लिखी हुई है कम्बरसम की। ठीक है, नोट करिए बात आप। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है जी टफ़। ठीक है, कौन सा वर्ड है? टफ़। सो टफ़ का मतलब क्या होता है? मुश्किल। ठीक है, सो कोई चीज़ टफ़ है मतलब मुश्किल है, ज़ाहिर सी बात है। सो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिखा हुआ है डिफ़िकल्ट। क्या हो जाएगा? डिफ़िकल्ट, मुश्किल। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास वर्ड लिखा हुआ है 14 नंबर पर एनकर्ड। ठीक है, एनकर्ड। सो एनकर्ड का मतलब होता है कोई चीज़ मजबूती से जुड़ी हुई हो। ठीक है, कोई चीज़ मजबूती से जुड़ी हुई हो, सो उसको हम बोलते हैं एनकर्ड। जिस तरह क्रिकेट में आपके एनकर्ड प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, जो कि आउट नहीं होती है, डॉट बॉल्स खेलते हैं। सो उसको हम बोलते हैं एनकर प्लेयर, इनिंग्स को आगे लेकर चलते हैं। सो उसको बोलते हैं एनकर्ड प्लेयर। सो मजबूती से जुड़ा रहना। ठीक है, सो इसका क्या आंसर हमारे पास होगा? मीनिंग होगी, सो यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, फाइमली हेल्ड इन प्लेस। फाइमली हेल्ड इन प्लेस मतलब मजबूती से किसी चीज़ से जुड़े रहना। ठीक है, उसके बाद है जी 15 नंबर पर स्केटिंग। ठीक है, स्केटिंग। सो स्केटिंग मतलब फिसलना। सो इसका क्या होगा यहाँ पर? सो इसका होगा स्लाइडिंग। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है स्लाइडिंग। इसका सिनोनिम हो जाएगा स्लाइडिंग। ठीक है, स्केटिंग मीन्स स्लाइडिंग। उसके बाद हमारे पास जो वर्ड है वो है जी 16 नंबर पर इम्प्लीकेशंस। ठीक है, इम्प्लीकेशंस का वैसे मतलब होता है असरात। ठीक है, या जो पोशीदा क्या कहते हैं बातें होती हैं। ठीक है, इम्प्लीकेशंस उससे भी बोल सकते हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो उसके सामने ही लिखा हुआ है। ठीक है, समथिंग क्लियर बट नॉट क्लियरली स्टेटेड। ठीक है, कोई चीज़ क्लियर तो हो लेकिन उसको क्लियर बयान नहीं किया गया हो, सो उसको हम बोलते हैं इम्प्लीकेशंस। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास वर्ड है लिमिटेशंस। ठीक है, सो लिमिटेशंस का मतलब क्या है? कोई चीज़ की इनेबिलिटी, ठीक है, आगे प्रोसीड ना करना, सो उसको बोलते हैं लिमिटेशंस। सो इसकी मीनिंग यहाँ पर क्या हो जाएगी हमारे पास? ठीक है, सो इसकी मीनिंग हो जाएगी इनएबिलिटी टू परफॉर्म। इनएबिलिटी टू परफॉर्म। ठीक है, ये इसकी बन जाएगी इनएबिलिटी टू परफॉर्म। उसके बाद है जी इनविंसिबल। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। सो इसका मतलब होता है नाकाबिले शिकस्त। नाकाबिले शिकस्त, ये आप नोट कर रहे हैं। ठीक है, नाकाबिले शिकस्त इसका मतलब होता है। सो यहाँ पर इसका सिनोनिम क्या बनेगा? यहाँ पर इसका सिनोनिम बनेगा ये। ठीक है, ये वर्ड हमारे पास बेसिकली क्या था? इनविंसिबल। ठीक है, सो इसका सिनोनिम बन जाएगा ये। ठीक है, टोटली सिक्योर और सेफ। ठीक है, मतलब नाकाबिले शिकस्त। यहाँ पर इस कंटेक्स्ट में यही मीनिंग बन रही है इसकी। उसके बाद हमारे पास वर्ड है जी 1 मिनट, यस। उसके बाद वर्ड हमारे पास है जी सेफ गार्ड्स। ठीक है, मतलब हिफाजत करना। ठीक है, सो इसकी मीनिंग ये यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, प्रोटेक्ट्स। ठीक है, सो ये इसकी सिमिलर मीनिंग बन जाएगी। उसके बाद हमारे पास वर्ड है जी एक्सपोजिंग। ठीक है,
सो किसी चीज़ को एक्सपोज करना मतलब कि उसको किस पर डालना, रिस्क पर डालना, ठीक है, किस पर डालना, रिस्क। सो ये जो एक्सपोजिंग है इसकी मीनिंग यहाँ पर बन जाएगी, ये मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। सो ये मैं इसको इरेज कर देता हूँ, 1 मिनट। सो एक्सपोजिंग मीन्स पुटिंग समथिंग एट रिस्क, ठीक है, किसी को रिस्क पर डालना। सो ये मीनिंग होती है किसकी, एक्सपोजिंग की। सो ये आप नोट कर लें एमसीक्यूज, मैं दोबारा इसकी रिवीजन कर रहा हूँ क्विक, ठीक है। ऑप्शन मतलब इंतखाब, इंतखाब चॉइस, ठीक है। कम्बरसम मीन्स समथिंग स्लोइंग डाउन unnecessarily. Tough means difficult. Anchored means firmly held in place. Skidding means sliding, फिसलना. Implications asra something clear but not clearly stated. Limitations means inability to perform. Invincible means नाकाबिले शिकस्त. Totally safe or secure. Safeguards means हिफाजत करना, protects. Exposing means putting something at risk. सो ये आप लाजमी कमेंट में बताएं, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ से जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स आ सकते हैं, ठीक है, टेस्ट में जो कि इम्पोर्टेंट है पूछ सकते हैं, सो वो मैं आपको टिक करा रहा हूँ, ठीक है। सो ये जो ऑप्शन है ये आ सकता है, उसके बाद ये भी आ सकता है, उसके बाद टफ़, ये इसके आने का चांस ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद ये जो एनकर्ड है इसके भी चांस ज़्यादा ही हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो वर्ड है इनविंसिबल, इनविंसिबल वर्ड पर आप स्टार लगा रहे हैं, ठीक है, ये तो आएगा ही आएगा। और उसके अलावा ये जो वर्ड है सेफ गार्ड, ठीक है, इसके आने की प्रोबेबिलिटी भी है, ठीक है। और उसके बाद इम्प्लीकेशंस, ठीक है, इम्प्लीकेशंस भी आप याद कर लें, सारे तकरीबन इम्पोर्टेंट है, लेकिन इनविंसिबल, ऑप्शन, टफ, एनकर्ड, ये जो है ना इम्पोर्टेंट वर्ड है आपके पास, ठीक है जी। बेसिकली जो आपका सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड है उसमें सिमिलर मीनिंग्स दी गई हैं इस तरह कुछ, ठीक है। और मेरी बात नोट रखें कि जो IB है, ठीक है, IBA एज इट इज़, ठीक है, IBA एज इट इज़, मतलब कि जैसे टेक्स्ट में लिखा होता है, ठीक है, इंग्लिश टेक्स्ट बुक में, वैसे ही आपका IBA पेपर बनाता है, ठीक है। सो नो चेंजेस, IBA हमेशा ऐसा ही करता है। सो डैट्स वाई मैं हमेशा कहता रहता हूँ स्टूडेंट्स को कि इंग्लिश में आप ये करें, क्लास 6 to 10th तक अगर पढ़ लेते हैं सो IBA का आप कोई भी पेपर आसानी से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये बात बोलता रहता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये तो पार्ट 2 था, आप लाजमी इसके आंसर्स कमेंट करें। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 3 होगा। सो ये सीरीज़ है बेसिकली साइनोनिम्स की, ठीक है, ताकि आपको याद हो जाएँ ये चीज़ें। This is, I think, going to be very amazing series with all of you. So thank you so much. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Imran Ahmed and welcome to Sindh Job Academy YouTube channel, intermediate category BPS 5 to 15 jobs preparation. अच्छा जी, ये पार्ट 4 है साइनोनिम्स का, ठीक है। क्लास 10 से जो इम्पोर्टेंट साइनोनिम हमारे पास बन रहे हैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। सो काइंडली नोट इट, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है ये और इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट साइनोनिम्स होने वाले हैं हमारे। सो लेक्चर के बाद आप लाजमी जो है ना कमेंट करें अगर आपको समझ आए हो, ठीक है, जो आपको याद आए हो। अच्छा जी, सबसे पहला जो हमारे पास वर्ड है वो है किरास, ठीक है। सो किरास का मतलब होता है नाराज़ यहाँ पर, ठीक है। किरास का मतलब क्या होता है, नाराज़, ठीक है। सो यहाँ पर इसकी मीनिंग क्या बनेगी, सो यहाँ पर इसका सिनोनिम बनेगा एंग्री, ठीक है। क्या बनेगा, ANGRY, ठीक है। यहाँ पर इसकी मीनिंग लिखी हुई है, अगर हम जाएँ देखें। सो किरास मीन्स एंग्री, ये आप वर्ड नोट कर लें, बार बार आता है, ठीक है। उसके बाद ये वर्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आया हुआ था, ठीक है, पैसेज में। फेच, सो फेच का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ लाना, कोई चीज़ लाना, ठीक है, जाकर वापस कोई चीज़ लाना, उसको हम बोलते हैं फेच, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है, D ऑप्शन। bring something for someone, bring something for someone is known as fetch। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है जी वर्ड ट्रांसक्राइब, ठीक है। कौन सा वर्ड है, ट्रांसक्राइब, ये इसका साइनोनिम पूछा हुआ था IB वालों ने, ठीक है। सो हमारे पास ये जो वर्ड है ट्रांसक्राइब, इसका मतलब क्या होता है,
कोई भी चीज़ है, ठीक है, उसको अपने वर्ड्स में लिखना, ठीक है, उससे तहरीर करके लिखना। सो इसका मतलब होता है ट्रांसक्राइब। क्या मतलब होता है? ट्रांसक्राइब। सो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आई थिंक हो जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, पुट इन रिटन फॉर्म, पुट इन रिटन फॉर्म, ठीक है जी। सो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है जी नेक्स्ट वर्ड टाइकोन, ठीक है। सो टाइकोन क्या होता है? एक बड़ा जो है ना व्यापारी होता है, बिजनेसमैन होता है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, आ लीडिंग बिजनेसमैन। आ लीडिंग बिजनेसमैन जो होता है उसको हम बोलते हैं टाइकोन। क्या बोलते हैं? टाइकोन। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है जी प्रिसाइजली, ठीक है। सो प्रिसाइजली मीन्स इसका क्या हो जाएगा? सो जो चीज़ एग्जैक्ट हो, ठीक है, क्या हो? करेक्ट हो, प्रिसाइज हो, एग्जैक्ट हो, एक्यूरेट हो, ठीक है। सो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा प्रिसाइजली का यहाँ पर एग्जैक्टली, ठीक है। इसकी मीनिंग बनेगी, सिनोनिम बनेगा एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। सो ये आप नोट कर लें। उसके बाद हमारे पास वर्ड है जी इंस्पायरिंग। कौन सा वर्ड है? वर्ड हमारे पास है जी इंस्पायरिंग। सो इंस्पायरिंग इसका मतलब क्या हुआ? जो चीज़ आपको इंस्पायर करती है, मतलब वो चीज़ आपको डीपली अफेक्ट करती है, आपको ऊपर लाती है। सो इसकी यहाँ पर ये मीनिंग बन जाएगी, ठीक है। सो अफेक्टिंग डीपली आर अपलिफ्टिंग, ठीक है, अफेक्टिंग डीपली आर अपलिफ्टिंग। उसके बाद हमारे पास है जी सेलिब्रिटीज़, ठीक है, सेलिब्रिटीज़। सो सेलिब्रिटीज़ का मतलब क्या होता है? आप सबको पता है, ठीक है। जो मशहूर लोग होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सेलिब्रिटी बोलते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा फेमस पर्सन्स, फेमस पर्सन्स, ठीक है, सेलिब्रिटीज़। उसके बाद है हमारे पास है जी वर्ड हमारे पास है मोटिवेटिंग, ठीक है। कोई चीज़ आपको मोटिवेट कर रही है किसी रीज़न की वजह से, ठीक है, आपके जज्बात को भर रही है, जिस तरह ये मोटिवेशनल स्पीकर्स करते हैं। सो मीन्स प्रोवाइड रीज़न फॉर डूइंग बेटर, प्रोवाइड रीज़न फॉर डूइंग बेटर, इट इज़ मोटिवेटिंग। ओके जी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है जी मैनुअल। वर्ड ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वर्ड का नाम है मैनुअल। मैनुअल का मतलब होता है जो चीज़ जिसमें स्किल ना हो, ठीक है, कम दर्जे की हो, कम लेवल की हो। सो उसको हम बोलते हैं मैनुअल। सो इसका यहाँ पर सिनोनिम क्या बन जाएगा? आई थिंक यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, बी में, ऑफ लो वैल्यू, ऑफ लो वैल्यू, ठीक है। इट मीन्स मैनुअल, इट मीन्स मैनुअल ऑफ लो वैल्यू। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है, आई थिंक इट इज़ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, इट इज़ डिस्क्रिमिनेशन। मतलब कि क्या? इक्वली ट्रीट ना करना, ठीक है, इम्तियाजी सलूक, ठीक है, ये आप कह सकते हैं। सो यहाँ पर क्या होगा? ये इसका आंसर लिखा हुआ है डिस्क्रिमिनेशन का, नॉट ट्रीटिंग एवरीवन इक्वली, ठीक है, बराबरी से डील नहीं करना। सो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद जी इन वर्ड्स के बारे में कोई आपको मैं रिवीजन देता हूँ, ठीक है। सबसे पहला वर्ड हमने सीखा था किरास। सो किरास का मतलब क्या होता है? नाराज़, ठीक है। एंग्री इसका क्या है? सिनोनिम है। एंग्री क्या है? सिनोनिम है। उसके बाद फेच, फेच का मतलब क्या था? वापस लाना, ठीक है, मतलब कोई चीज़, किसी चीज़ के लिए जाना फिर वापस लाना वो चीज़, उसको हम बोलते हैं फेच, ठीक है। फेच अ गिलास ऑफ वाटर, ठीक है। इसी तरह भी हम कह सकते हैं ही फेच्ड अ गिलास ऑफ वाटर फॉर मी। सो ये फेच का मतलब क्या होता है? बेरिंग समथिंग फॉर समवन, ठीक है। उसके बाद वर्ड था हमारे पास ट्रांसक्राइब। सो ट्रांसक्राइब का मतलब क्या था? किसी चीज़ को रिटन फॉर्म में लिखना, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्राइब मीन्स पुट समथिंग इन रिटन फॉर्म, दैट्स नोन एज ट्रांसक्राइब। उसके बाद टाइकोन हमने सीखा, जो बड़े व्यापारी बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है, आ लीडिंग बिजनेसमैन इज़ नोन एज टाइकोन, ठीक है जी। उसके बाद हमने सीखा प्रिसाइजली मीन्स एग्जैक्टली, एक्यूरेटली, ठीक है, कॉन्साइजली ये भी आप कह सकते हैं, कंसाइजली, ठीक है, ये भी आप बोल सकते हैं। उसके बाद है जी हमने सीखा इंस्पायरिंग, ठीक है, कोई चीज़ आपको डीपली
अफेक्ट कर रही है या अपलिफ्टिंग चीज़ है वो, सो इंस्पायरिंग होता है। सेलिब्रिटीज़ मीन्स जो फेमस आपके पर्सनस होते हैं, खास करके ये आपके जो हीरो और हीरोइन होते हैं, एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, ठीक है वो। उसके बाद है जी हमारे पास मोटिवेटिंग, हमने सीखा, ठीक है, सारों को पता है। मैनुअल मतलब वो चीज़ जिसमें स्किल कम हो, ऑफ लो वैल्यू, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स नॉट ट्रीटिंग एवरीवन इक्वली, दैट्स नोन एज डिस्क्रिमिनेशन। अभी हम इस तरह करते हैं कि जो वर्ड्स इंपॉर्टेंट आपको याद करने हैं वो मैं टिक कराता हूँ, ठीक है। सो इसको आप नोट करें। 1 मिनट। सो आपका ये वर्ड इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्रास। उसके बाद फेच, ट्रांसक्राइब। उसके बाद ये वर्ड प्रिसाइजली। उसके बाद इंस्पायरिंग। उसके बाद ये जो मैनुअल है, ठीक है, और उसके अलावा ये जो डिस्क्रिमिनेशन है। सो ये 4-5 वर्ड्स हैं जो कि क्या है, VIP है, आ सकते हैं एग्ज़ाम्स में, ठीक है, पूछे जा सकते हैं। सो इनको आप लाजमी नोट करें, याद करें। और उसके अलावा लाजमी कमेंट करें इनके इन वर्ड्स की मीनिंग और उसके साइनोनिम्स, ठीक है, ताकि आपके जहन में बैठ जाएं, क्योंकि मेन मसला ये है कि आपके जहन में ये चीज़ें बैठ जाए। सो थैंक यू।